नमस्ते। ताप नाम है हमारा और आज बात करेंगे, ऐसे तो बात किसी और विषय पर करना था, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का जो आदेश निकाला है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हुआ जाति जनगणना, फिर हुआ जमीन का सर्वे। पहले हुआ बिहार के अंदर जाति का सर्वे, फिर हुआ जमीन के सर्वे। अब फिर से सरकार ने, केंद्र सरकार ने कह दिया कि जाति का सर्वे करेंगे। तो ये ही हाल चलता रहा न तो दिन इतना बुरा होगा जिसे हम सोच समझ भी नहीं सकते हैं। और दुख, सबसे बड़ा दुख हम लोगों को इस बात का है, या आम आदमी को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए इतना भारी कुकृत्य और इस तरह का सोच रखना ठीक नहीं है। जिस पार्टी की विचारधारा और पार्टी जिस विचारधारा से प्रभावित, जिसमें कहा जाता है कि सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, सभी हिंदू एक हैं, कोई पतित नहीं है। समय के हिसाब से भले कुछ भी को काम कर रहे हो, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। और वो उस विचारधारा से प्रभावित पार्टी अगर जाति जनगणना का आदेश निकाल दें तो अब किसके तरफ देखें? परिस्थितियां क्या भयावह होगी जो देख लीजिएगा। आज जाति जनगणना किए, फिर जमीन की सर्वे किए, पहले जात का सर्वे, फिर जमीन का सर्वे, कल होगा देश का सर्वे। जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति के चक्कर में कल एक समय ऐसा आएगा तो आप इस बात को कैसे रोकेंगे कि आने वाले समय में फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति में, जमीन की लड़ाई में, राजनीति की लड़ाई में, आगे पीछे की लड़ाई में, जो कल फॉरवर्ड सारे अपना भूमि मांग ले तो जिनका मूल हक इस देश के जमीन पर किसका, जिसने संघर्ष किया, कल फॉरवर्ड इसी संघर्ष होने के नाते और उनका अपना जमीन होने के नाते कल वो अपना जमीन मांग ले, कल देश मांग ले तो आज बांट रहे हैं ना, कल देश बटेगा इसी के लिए। और हम लोगों को अब कम से कम सुधरना चाहिए। आपने जमीन जो लिया है सबका, जिसको आप जमींदार कहते हैं या जिनसे भी लिया, लैंड सीलिंग एक्ट लगा के लिया, सरकार का जबरदस्ती का नियम बना के लिया था। कोई रजिस्ट्री लिया था क्या? जिनका जमीन था रजिस्ट्री लिखवाए थे, या तो जबरदस्ती दान कराया या लैंड सीलिंग एक्ट लगा के लिया, उनसे सहमति या सेल डीड नहीं बना था। अब गुंडागर्दी इस स्तर पर सरकारों का पहुंच गया है, जाति जनगणना और जमीन जनगणना और बाकी चीजों के नाम पर। एक तो अपराध आप सबके मिलकर कर ही रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति भाजपा करने लगे तो कहां देखेगा हिंदू, अब किधर देखे? आप लोग सुधरने वाले इसलिए भी नहीं है। अभी ठीक 3 दिन पहले आपसे हिंदू पूछ के गोली मार दिया गया, दिन दहाड़े आपको दिन में खदेड़ खदेड़ के हत्या कर दी गई, नरसंहार हुआ था, 26-26 लोग एक साथ मारे जाना, यहां कुछ किसी को लग ही नहीं रहा। आप कैसे सुधरेंगे और ये राजनीति कैसे सुधरेगा? राजनीति करने वाले और गुलाम वोटर कैसे सुधरेंगे? कार्यकर्ता हो, जीवन भर कार्य करते रह जाओगे, नेता नहीं बनना है तुम्हें। और जिसके कार्यकर्ता हो कल जवाब दे पाओगे, देश को कौन जवाब देगा? हमारी जवाबदेही किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति और किसी संगठन के प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही अपने देश के प्रति है। तो कल देश को क्या जवाब देंगे कि जब देश जातियों में बंट रहा था तो हम वोट और झंडा उठा के घूम रहे थे? जाति जनगणना का आदेश होने से पहले, ठीक 3 दिन पहले, धर्म पूछ के गोली मार दिया गया हिंदुओं को, और तब भी हम चुप रहे, उसी सरकार का समर्थन करते रहे जिसने जाति जनगणना कराया। तो हम आगे वाले पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? यही है हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी। जिस पार्टी का नारा था कि बांटोगे तो कटोगे, आज वही पार्टी बांट रही है, काट रही है, या ये कहें कि काटने के लिए बांट रही। कल तक चुनाव जीतने के लिए बांटोगे तो कटोगे, और आज जम के बांट रही हो। जात पूछोगे, बेशरम कहीं का। एक तरफ तो हिंदू 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 हिंदू, सभी हिंदू एक है, सर्वे हिंदू सहोदरा, और दूसरी तरफ जाति जनगणना। ऐसा गंदगी, ऐसा चालबाज पार्टी तो हमने देखा नहीं। और अब तकलीफ इस बात का है कि जिसकी राजनीतिक पार्टी है वो भी पता नहीं चुप है, और चुप क्या है वो भी सह दे रहे हैं। तो याद रखना, जब ना भविष्य बुरा होगा तो सबका बुरा होगा, और इस सब आएंगे लपेटे में। जिनको लग रहा है ना जात और फात की गिनती करेंगे, बांटेंगे, जो एकजुट है आपको गोली मार रहा है, दिन दहाड़े काट रहा है, मुर्गा खस्सी बकरी की तरह काट रहा है, लेकिन सुधरोगे नहीं। कहां बात भ्रष्टाचार पर होना चाहिए था, भ्रष्टाचार के प्रहार पर होना चाहिए था। यहां सब के सब उल्टा फुल्टा सब चल रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब भाजपा ही ये काम करेगी तो बाकी की किसके तरफ देखे हिंदुओं? बताइए। जिस पार्टी, और ये पार्टी जिस संगठन से प्रभावित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा अखंड भारत निर्माण की है। ऐसे करेंगे हम लोग अखंड भारत का निर्माण। लोगों को जब बांटेंगे तो देश कैसे अखंड होगा? लोग जब खंड खंड होंगे तो देश कैसे अखंड होगा? तो आने वाले समय में याद रखना, ये जो जमीन बांट रहे हो, जात बांट रहे हो, कल देश बटेगा, और ना परिस्थितियां इतनी बुरी होगी जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो है ना, सबसे बड़े लोग क्या है ना, बहुरूपिये हैं। जब सरकार में आना हो तो सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं, अब बाद में सब खराब है, सबको बांटो सब। अब समय आ गया है कि गुलामी को छोड़ें और अपना दायित्व, हम किसी पार्टी के, किसी संगठन के गुलाम नहीं हैं। हम अपनी माँ, अपनी धरती माँ, हम अपने देश के एक नागरिक हैं। भारत को अगर माँ कहते हैं तो हम उनके पुत्र हैं। और अब समय आ गया है कि एक पुत्र अपने माँ के प्रति जवाबदेही, उनको जवाब देने का समय आ गया है। ये जो छोटे छोटी राजनीतिक पार्टियां और ये छोटे छोटे इलेक्शन और छोटे छोटे चीजों के लिए जो हमें बांटा जा रहा है,
और हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। जहां मुद्दा होना चाहिए था विकास का, जहां मुद्दा होना चाहिए था भ्रष्टाचार के खात्मे का, जहां होना चाहिए था आर्थिक विकास का मुद्दा, वहां हम जात पात में पड़े। और दुविधा और सबसे बुरा बात यह है कि सबसे खराब में से सबसे कम खराब भाजपा को लोग चुनते थे, आज वो भी बिलो द बेल्ट चली गई। अब क्या किया जाएगा जो बताइए? अब किसके तरफ देखे हिंदू? अभी धर्म पूछ के सिर्फ मुसलमानों ने मारा है ना। आने वाले समय में जिस हिंदू एकता की हम बात कर रहे हैं, इसी हिंदू एकता के चलते गृह युद्ध होगा, जो हम आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आपस में ही सबको मार के खत्म कर दिया जाएगा। किसी तरह से छिपा नहीं है कि जब इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं तो ऐसे सैकड़ों देश हैं जिसमें उदाहरण आपका गृह युद्ध का है कि कितनी बुरी परिस्थितियां हो जाती है। और पिसते हैं कौन? मध्यम वर्गीय परिवार, किसान और जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसका सामाजिक स्थिति कमजोर है, वो लोग पीसते हैं। और हम अभी भी नहीं सुधरे तो समय बहुत विपरीत आएगा। अब आखिरी में एक ही निवेदन है कि सभी कम से कम इस चुनाव में संगठित हों, किसी पार्टी को नहीं, निर्दल को जिताएं। आप अपने बिहार में कम से कम 25 निर्दलियों को जिता दें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप भी इस बारे में कुछ सोचते हैं तो अपना कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें।